सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 जून सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद हसन जलूद बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हसन जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने उर्सुला पॉप आंद्रेया का स्थान लिया है। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। स्थापना 1905 में हुई थी। मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा सिटालेकर बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष KN राघवन बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया प्रकाश पादुकोण, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक। तो उपयुक्त सभी को यहाँ पर सम्मानित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा के सम्मान में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैनाती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये शुरू की है कायमकुलम केरल में। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय में स्थापित की गई है और यह 101.6 मेगावाट की पीक कैपेसिटी के साथ आती है। इस संयंत्र से स्थापित होने वाली सारी ऊर्जा का उपयोग केरल राज्य का बिजली बोर्ड करेगा। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। पिछले टॉप 5 केरल राज्य से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? केरल ने ये योजना शुरू की है। स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? केरल राज्य रहा है। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? कोच्चि केरल में स्थापित की गई है। किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च किया जाएगा? केरल किया जाएगा। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? केरल राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 29 जून यानी कि आज ही के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम रही है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यहाँ पर हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस का। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला बनारस का
हवाई अड्डा, ऐसा पहला हवाई अड्डा बना है। बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी घोषणाएं शुरू की गई हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को दुनिया में पहचान देना है। पिछले टॉप 5 दुनिया का पहले से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कनाडा बना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट किस देश में बनाया गया है? इंग्लैंड देश में ये बनाया गया है। वन्य जीवों की दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर बना है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतियोगिता है। वहीं गोयाना की रोशनी रजा को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है चंडीगढ़ में। सी आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इस बैठक में मौजूदा जीएसटी दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेगी, जो कि वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साओ जाओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? गोवा राज्य में मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। साओ जोआओ उत्सव को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं और यह प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा के राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरे, डीनहू, सिगमो, धंगर, फोगड़ी, जम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी केरल राज्य के प्रमुख गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल यहाँ पर स्थित है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सिलोलेम बांध गोवा का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगी। पिछले टॉप 5 अभियानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया? राष्ट्रीय कैडेट कोर ने इसको शुरू किया है, जिसे इंग्लिश में एनसीसी के नाम से जाना जाता है। घर के ऊपर सोलर एज सोपर नामक अखिल भारतीय
रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? भगवंत खुबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने इसको शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान के किस जिले के से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? करौली से किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया? रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने इस अभियान को चलाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और वैश्विक बाजारों में एड्स के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज करना है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की फुल फॉर्म में स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 29 जून 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक कौन बने हैं? अनिल खन्ना बने हैं। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसोनोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया गेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? अविनाश कुलकर्णी बने हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने पर क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला AI अडॉप्शन सूचकांक विकसित किया है? तो ये किया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फिर से प्रमुख कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल फिर से इसके प्रमुख बने हैं। चलते हैं आज की GK की तरफ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये पुस्तक यहाँ पर विज्ञानेश्वर ने लिखी है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने परमाणु सिद्धांत खोज किया? जॉन डाल्टन है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की है? जहांगीर ने शुरू की है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? मोड़दार वलित पर्वतों में पाई जाती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 है। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।